प्रॉब्लम है हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन से मुतल्लिक फाइंड करना है y2। गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो y2 फाइंड करना है। तो y2 से क्या मुराद है, d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब हमें इस फंक्शन की 2 टाइम्स स्लोप फाइंड करनी है, 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो गिवन क्या है, स्टार्ट करते हैं। गिवन है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। मैं इसको इक्वेशन नंबर कह देता हूँ 1। तो डिफरेंशिएटिंग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड से अप्लाई कर लेते हैं डी ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। राइट साइड से भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें कि अब ये इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, इस फंक्शन का अलग लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम पावर फार्मूला लगाएंगे। तो पावर फार्मूला क्या होता था, पावर फार्मूला अगर x की पावर n हो तो पावर फार्मूला होता है पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस कर देते हैं, और विदाउट पावर भी हमें डेरिवेटिव लेना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि पावर का डेरिवेटिव तो ले लेते हैं लेकिन विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं। तो यहाँ x का डेरिवेटिव भी हमें लेना होता है। तो x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव आ जाता है 1। तो n को 1 टाइम मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो चले हम यहाँ पर इधर भी पावर फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर भी पावर फार्मूला x की रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर पावर शुरू में और पावर में से एक कर देंगे माइनस। विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स, यानी x का डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरीके से वाई स्क्वायर का भी पावर फार्मूला पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस डी ओवर डी एक्स लेते हैं y का डेरिवेटिव, और राइट साइड पे हमारे पास a का स्क्वायर। a इज अ कांस्टेंट फंक्शन और हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें 2 x रेज़ टू पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 पावर लिखी नहीं जाती। तो x का डेरिवेटिव होता है 1 और प्लस ये भी आ जाएगा 2y, और यहाँ पे y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में dy ओवर dx होगा। x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव तो 1, लेकिन y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में होता है dy ओवर dx, और दिस इज इक्वल टू 0। हमारा जो मकसद है, हमें फाइंड क्या करना है, हमारा मकसद है dy ओवर dx को फाइंड करना। इसलिए इस क्वेश्चन में से dy और dx वाली टर्म को अलग कर लेते हैं। तो ये जो 2x है ये राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे ये राइट साइड पे जाएगा तो ये मनफी का 2x बन जाएगा, माइनस 2x। ठीक है, अभी भी dy dx अलग नहीं हुआ, तो dy और dx को अलग करने के लिए ये 2y को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया माइनस x ओवर y, और dy ओवर dx को लिखा जा सकता है, dy ओवर dx को लिखा जा सकता है y1। दिस इज इक्वल टू माइनस x ओवर माइनस x ओवर y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। जो गिवन था उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, और जो इक्वेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इसी फंक्शन को मजीद हमें डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड से अप्लाई करते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू y1, राइट साइड से भी डी ओवर डी एक्स इंटू, ये जो माइनस है इसको मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ। माइनस इज द कोफिशिएंट ऑफ x ओवर y, और कोफिशिएंट को हमेशा स्टार्ट में लिख लिया जाता है, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, इसलिए माइनस को शुरू में लिख लेता हूँ और x बाई वाई पर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेता हूँ। तो y1 का जो डेरिवेटिव होगा वो बराबर होगा y2 के। और यहाँ पे दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं तो तब हमें कोशेंट फार्मूला लगाना होता है। तो कोशेंट फार्मूला क्या होता है,
कि ये जो लोअर फंक्शन है यहाँ पे लिख के इसका स्क्वायर ले लें। लोअर फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन, उसके बाद माइनस लगाएंगे, अपर फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y2 क्या बन जाएगा मेरे पास, y2 बराबर होगा, ये वाला जो माइनस है ये अभी बाहर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। y एज इट इज था, x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव आ गया 1, ये x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में बन जाएगा dy बाय dx, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये होल y का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे dy dx की वैल्यू पुट करवा देनी है, यहाँ पे dy ओवर dx की वैल्यू पुट करवाते हैं। तो dy dx हमने क्या फाइंड किया था, dy ओवर dx ये रहा, ये जो हमारे पास y1 है ये dy dx की वैल्यू है, वहां पर रिप्लेस करवा देते हैं माइनस एक्स ओवर y, तो y2 बन जाता है, ये जो डिनोमिनेटर में y स्क्वायर है इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन करने ज़्यादा आसान हो जाए। तो y को 1 टाइम ज़रूर करेंगे y, और ये माइनस एक्स, और ये dy और dx मेरे पास क्या था, बाई इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने निकाला था कि y1 था मनफी x डिवाइडेड बाई y, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y, ठीक है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y2 बन जाता है माइनस y बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई, ये माइनस इस माइनस से ज़रब होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई आ जाता है, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम से सॉल्यूशन करें तो एलसीएम आ जाता है y को y टाइम ज़रब करेंगे तो वाई स्क्वायर, और प्लस आ जाता है x का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या बन जाता है, नेक्स्ट स्टेप में y2 बन जाता है मनफी 1 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर को बाद में लिख लेता हूँ। वाई स्क्वायर को वाई से ज़रब करेंगे तो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर बन जाएगी 3। अब ये वाली जो टर्म हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये गिवन था हमारे पास, क्वेश्चन था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गिवन हमारे पास क्या था। स्टार्ट में ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, ये वाली गिवन कंडीशन थी, इसमें देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर था ए स्क्वायर के, तो वहाँ पे हम पुट करवा देते हैं, पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मनफी इंटू इसकी जगह पे पुट हो जाएगा ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई रेज टू पावर 3, तो दिस इज इक्वल टू बन जाएगा मनफी ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। Now the next part is find y2 if x raised to power 3 मनफी y raised to power 3 is equal to a की पावर 3। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट फंक्शन गिवन है x raised to power 3 मनफी y raised to power 3 दिस इज इक्वल टू a की 3। हमें फाइंड करना है y2, और y2 का मतलब होता है d2y डिवाइडेड बाई dx का स्क्वायर, मतलब कि हमें फंक्शन को 2 टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है, या 2 टाइम हमें फंक्शन की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो चलें हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स, एक्स रेज टू पावर 3 वाई रेज टू पावर 3, राइट साइड से भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। तो देखें x पावर 3 के लिए पावर फार्मूला लगाएंगे, और y राइज टू पावर 3 के लिए भी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पावर फार्मूला लगाएंगे। तो पावर फार्मूला क्या होता है, पावर शुरू में और पावर में से एक कम, विदाउट पावर भी हम डेरिवेटिव लेंगे। तो विदाउट पावर फंक्शन हमारे पास x, तो x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई dx। तो y के 3 के लिए भी पावर फार्मूला लगाएंगे, तो पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस कर देंगे, विदाउट पावर यानी y है तो y का दोबारा डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में आ जाएगा dy ओवर dx। राइट साइड पे a की पावर 3 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, और हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0। तो 3x रेज टू पावर 2 dx से कैंसिल हो गया, और 3y स्क्वायर और dy ओवर dx विच इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड क्या करना है, हमारा मकसद है dy ओवर dx को फाइंड करना, इसलिए 3x स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जैसे ये दूसरी साइड पे जाएगा
तो साइन चेंज हो जाएगा। तो मनफी 3y² dy/dx बराबर आ जाएगा मनफी 3x²। अब ये 3y² इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो dy/dx बन जाता है मनफी 3x² डिवाइडेड बाई मनफी 3y²। -3 मनफी 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो dy/dx बराबर आ गया x² बाई y²। dy/dx को लिखा जा सकता है dy/dx, ये जो टर्म मौजूद है इसकी नोटेशन होती है y1 फर्स्ट डेरिवेटिव x² डिवाइडेड बाई y²। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को बाद में हम यूज़ करेंगे, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे d/dx इंटू y1, राइट साइड से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे d/dx इंटू x² डिवाइडेड बाई y²। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो y2, और यहाँ पे देखें कि दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं तो तब हमें क्वोशिएंट फार्मूला लगाना पड़ता है। क्वोशिएंट फार्मूला क्या होता है कि यहाँ लोअर फंक्शन लिख के इसका स्क्वायर डाल दो। लोअर फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन, उसके बाद माइनस लगाते हैं, अपर फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन। तो नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो y2 बन जाएगा y² और x² का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाता है 2x मनफी x का स्क्वायर, y² का डेरिवेटिव लेंगे तो 2y और y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा dy/dx, और ये डिवाइडेड बाई था, ये 2 को 2 टाइम्स ज़रब करेंगे तो y की पावर 4। ये जो हमारे पास y की पावर 4 है इसको मैं अलहदा से लिख लेता हूँ, अलहदा निकाल के लिख लेता हूँ, तो सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी कि y2 बन जाता है, ये जो टर्म है इसको लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई y⁴, और बाकी टर्मों को लिख लेता हूँ 2xy का स्क्वायर मनफी ये x² को 2y से ज़रब कर लें तो ये बन जाएगा 2yx का स्क्वायर dy डिवाइडेड बाई dx। अब यहाँ से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे देखें 2xy इस टर्म के अंदर भी है और 2xy यहाँ से भी है, तो मैं 2xy को कॉमन ले लेता हूँ। तो 2xy कॉमन और ये 2xy 1 से ज़रब होगा तो 2xy बन जाएगा डिवाइडेड बाय y की पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ रह जाता है y, और यहाँ से 2 भी कॉमन आ गया, y भी, और x की पावर 1 कॉमन, तो ये रह गया x dy/dx। अब यहाँ पे हमें dy और dx की वैल्यू पुट करवानी। तो dy/dx हमने क्या फाइंड किया था, ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी हमने ये वाली, तो dy/dx हमने मालूम किया था x² डिवाइडेड बाई y²। तो पुट करवा देते हैं, सिंस कि dy/dx किसके बराबर था x² डिवाइडेड बाई y²। तो y2 बराबर आ जाएगा 2xy बटा y⁴ इंटू y मनफी x, और dy/dx की जगह पे पुट हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई y²। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो y2 बराबर आ जाता है 2xy डिवाइडेड बाई y⁴ इंटू y मनफी x को x² से ज़रब करेंगे तो x⁴ डिवाइडेड बाई y²। तो y2 बराबर आ जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई y⁴। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा y² को y से ज़रब करेंगे तो y की पावर 3 और मनफी x⁴ आ जाता है। अब मज़ीद हमें क्या करना है, हमें गिवन वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास गिवन फंक्शन था। तो गिवन फंक्शन देखें तो हमारे पास क्या था, गिवन फंक्शन था हमारे पास, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली गिवन वैल्यू थी हमारे पास x⁻³ मनफी y⁻³ दिस इज इक्वल टू a²। अब इस फैक्टर को वहाँ पे रिप्लेस करवाते हैं। गिवन था हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि गिवन है मेरे पास x⁻³ मनफी y⁻³ दिस इज इक्वल टू a⁻3।
अब हमें ये वाली चीज बनानी है, लेकिन यहाँ पे तो देखें तो एक्स स्क्वायर एस की 3 प्लस का है और वाई की 3 माइनस का, इसका मतलब ये तो उल्ट हो गया। तो यहाँ से माइनस कॉमन लो तो ये गिवन फॉर्म बनाई जा सकती है। तो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा तो मनफी के 2xy डिवाइडेड बाई वाई रेज़ टू पावर 4, और ये x की 3 पॉजिटिव हो जाएगा और y की 3 नेगेटिव हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करता हूँ, मैं इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ ये वाली। तो ये बन जाएगा मनफी 2xy डिवाइडेड बाई वाई की पावर 4 इंटू, इसकी जगह पे वैल्यू पुट हो गई है a की पावर 3 डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर। अब हम इसे थोड़ा सा और, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास y2 किसके बराबर आ जाएगा, ये y इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी रह जाएगा मनफी 2x a की पावर 3, और y की पावर 4 को y की पावर 1 से ज़रब करेंगे तो y की पावर आ जाती है